नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल जिसका नाम आपको पता ही है। सो मैं आयुषा आज आपके सामने फिर से आई हूँ यहाँ पे बताने के लिए थोड़ा सा रीडिंग लेकर कि ये जो जून का मंथ है ये आपके लाइफ में कितनी रौनकें, कितनी खुशियाँ, कितनी हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आता है। ओके, सो आज हम बात करेंगे इस वाले जो पैक में वो है एरीज राशि के बारे में। चलिए एरीज़ के बारे में थोड़ा सा हम पता करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस को हमेशा लगातार देखते रहते हैं एंड दे फील लाइक कि येस थोड़ा उनको गाइडेंस मोटिवेशन चाहे थोड़ा सा क्यों ना मिले पर मिलता है। और अगर गाइडेंस मोटिवेशन के साथ साथ पॉजिटिविटी एक ऐसा स्रोत है जो कि मैं हमेशा देना पसंद करती हूँ लोगों को, और वो अगर मिलता है आपको थोड़ा सा फिर से तो वो भी अगर अच्छी सी बात है तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले और बढ़िया सी बात है। तो अगर आपको इस चीज़ में बहुत हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, पॉजिटिवनेस मिलती है, एक अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आप लाइफ में लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, और अगर मुझे परमात्मा ने इस चीज़ का थोड़ा सा एक भाग दिया है तो मैं उसमें वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। दैट्स इट। बाकी इंस्टाग्राम पे तो डेफिनेटली मेरी ये जो पोस्ट होती हैं वो रोज़ आती ही रहती हैं डेली बेसिस पे। यू कैन गो थ्रू इट, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में गाइड करती हूँ, नॉलेज करती हूँ जो भी मैंने आज तक सीखा हुआ है, और बस वही जो लर्निंग है बस उसको मैं बांटती रहती हूँ ताकि जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग शिक्षा के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी ना किसी तरीके से इंस्टाग्राम के माध्यम से भी उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं देखूँ तो वहाँ पे अलग अलग कंटेंट्स आते हैं जो कि थोड़े से अलग होते हैं, जो कि कुछ अप्रोप्रिएट नहीं हुए होते हैं, लेकिन उनको देखना पड़ता है। बट आई गारंटी यू गाइस मेरे इस चैनल में आपको एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ओके, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, देखते रहना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। एंड देन आप मेरे चैनल पे जब व्यू करेंगे, विजिट करेंगे, देन आपको कुछ ना कुछ सीखने को आई गारंटी यू मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बीइंग हीलिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, बीइंग ह्यूमन, नॉट सलमान खान ह्यूमन टाइप, नो 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 नो, बीइंग अ पर्सन लाइक ऑथेंटिक जेन्युइन पर्सन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला जो होता है ना पर्सन, जो हमेशा अच्छी बातें बोलता है और हमेशा अच्छी चीज़ को सोच के आगे बढ़ता है, चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव सराउंडिंग्स आएँ। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें मेरी पसंद आती हो। तो ये जो रीडिंग होने वाला है वो एरीज़ राशि के लिए होने वाला है। तो चलिए एरीज़ राशि के लिए थोड़ा सा हम बताते हैं कि एरीज़ राशि वालों के लिए जो समय है जून का वो किस तरीके का है। तो एक कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन मैं उसको लूँगी नहीं। यहाँ पे मैंने जिस वे से मैंने जो कम्युनिकेट किया था उस वे से एक कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और वो ये जो कार्ड है वो इसलिए आया है बिकॉज इसको आना था। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है कि यानी कि आप हमेशा की तरह इस समय भी एरीज़ लंबी रेस के जैसे होते हैं ना घोड़े, उसकी तरह काम कर रहे हो। मतलब जैसे होता है कि नाइट एंड डे अपना दिमाग चालू रखना, अपने काम पे फोकस करना, अपना एक्शन चालू रखना। मतलब आप बैठ नहीं सकते हो, चाहे आप फिजिकली क्यों ना बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा इस घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, फाइटिंग जोन में रहता है, स्पिरिट आपके हमेशा फाइटिंग होती है। दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स यू कम्प्लीटली। दिस इज़ लाइक अ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि हमेशा तत्पर रहना, हमेशा काम पे रहना, मतलब निकल पड़ना तलवार लेके जैसे भी है। दिस रिप्रेजेंट्स यू। सो एरीज दिस इज़ फॉर यू। शायद इसलिए कार्ड आया है, और हो सकता है कि जून की जो पहला जो स्टार्टिंग का जो वीक है वहाँ मैं रीडिंग नहीं की थी, लेकिन आगे का जो मंथ होगा आपका सेम यही रहेगा, यानी कि गो फॉर इट। इस कार्ड का मीनिंग है गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, कुछ भी हो गो फॉर इट। सो ये आपके लिए पहला कार्ड निकला है, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स हमें और कार्ड्स देना चाहेंगे तो हमें दीजिए आप प्लीज़, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चल सके जो एरीज राशि वाले हैं उनको कुछ और गाइडेंस है। ओके, ये कार्ड आया है और ये कार्ड आए हैं बहुत सारे। वाओ, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपका जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल सबसे पहले, यानी कि कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, न्यू लाइफ का कार्ड होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी का काम होता है, न्यू जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस होती है, मनी वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी आपको, क्योंकि आप उसी चीज़ के ऊपर लगे हुए हो। आपको चाहते हो आपकी लाइफ में पैसा आए, पावर आए, लग्जरी आए, मनी आए, मतलब लाइफ बेस्ट होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी कंपनीज़ में शायद फोकस कर रहे होंगे, बहुत सारी जगहों पे आप स्पाई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ओवरलुक कर रहे होंगे कि ओके फाइन,
ये अच्छा है, नहीं अच्छा है, इसको देखो, उसको देखो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने लिए फुल फोकस्ड हो, यू आर फॉर योर सेल्फ। जैसे आप पहले थे शायद 2-3 साल पहले, अभी वो फिर से वो फेज़ आ गया हुआ, यानी कि आपको कोरोना कोरोना ने जो बिठा दिया था ना, अब आप फिर उस फेज़ में आ गए हो, यानी कि दिमाग और आपका फिज़िकल जो नेचर है वो दौड़ रहा है, ठीक है। सो आप वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, अपनी फाइनेंस के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने लिए प्यार के लिए ऊपर वर्क कर रहे हो, ताकि आपको फुल ऑफ लव मिले। वो कहते हैं ना कि हम एरीज राशि से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस होता है, यानी खुद के ऊपर हाउस होता है, यानी खुद के ऊपर वर्क करना होता है। सो आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो इस टाइम पे कि मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप जो चाहते हो आपको मिलेगा मिलेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ, ऑन योर सेल्फ। सो जो लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए काम करते हैं, उनको तो डेफिनेटली मैं तो बोलती हूँ कि ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, अपने लिए काम होना चाहिए। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। देखो गाइस, मेरा जो देखने का तरीका है वह हमेशा अलग ही होता है। तो जून में चलिए और देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। देखो, सारे कार्ड्स में से ये कार्ड एक अनफोल्ड होना चाह रहा था, इसको मैं रखूँगी यहाँ पे, और ये कार्ड ऑटोमेटिकली, ओ 2 कार्ड ऑटोमेटिकली फोल्ड हुए, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक तो आपका लग रहा है, ये कार्ड भी देख लेते हैं, ओके। दिस कार्ड इज़ लाइक कि ये आना चाह रहा था, यानी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आना चाह रही है, बिकॉज आपका जो काम है यू आर इनवाइटिंग इट, आप इनवाइट कर रहे हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में। और ये हर एक चीज़ का है, मतलब हर एक इंसान ऐसा ही है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई आना चाह रहा है, यानी कि आपने बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में कर लिया है, तो यानी कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आना चाह रहा है और आपने उसको आने दिया है। इसका मतलब कि आप एक्सेप्टिंग नेचर के हो, और आप एक्चुअल में मैक्सिमम लोग, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि इफ़ यू आर फीलिंग नेगेटिव, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा कट कर देते हो, बिकॉज आप हेड स्ट्रांग हो जाते हो। हेड में थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भी ना, आप अगर नेगेटिव सोचना शुरू करते हो ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें अच्छी आने शुरू होती है। देखो, तभी तो यहाँ पे पानी यहाँ पे बना हुआ है। सो यहाँ पे वाटर आपको शायद इनटेक लेने की ज़रूरत है। जब भी आपके दिमाग नेगेटिव आए ना, तो पानी पीजिए, पानी में थोड़ा सा अच्छा भगवान का नाम लेके पियेंगे ना, तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो कार्ड था ना, ये कैसे था, तो ये मैंने ओपन किया, यानी कि मेरा जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेप्ट करोगे। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अपनी ईगो को एक साइड रखो। आपकी लाइफ में जो भी आता है, चाहे आपका दुश्मन हो, जो भी आपके घर में कोई भी आता है ना, उसको जैसे पानी पिलाना होता है ना, बस उसी तरीके से एक्सेप्ट करो। आपकी लाइफ में कोई भी आता है, कोई आप उसको नहीं भगा सकते हो, उसको अपने ही हिसाब से जाना होता है, ठीक है। सो उसको जब जाना होता है अपने हिसाब से, तो आपको उसी तरीके से ही अपना एक जो लेवल होता है ना, वो बिठाना होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे आने तो वाला है कोई, ठीक है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी वो आने ही वाली है, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 कार्ड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आए हैं। तो यूनिवर्स ने मुझे 2 कार्ड्स आपके लिए इसलिए दिए थे, और वो इसलिए क्यों दिए थे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि आप जो भी इस पर वर्क कर रहे हो वो चीज़ तो आ रही है, लेकिन आपका हो सकता है यहाँ पे आप थोड़े से, यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे हीलर के दिख रही हैं, यानी कि मदरली नेचर दिख रही है, और एक ऐसा कार्ड दिख रहा है जो कि डॉक्टर हो सकता है, एक टीचिंग एबिलिटीज़ में हो सकता है, हीलर हो सकता है मेरी तरह, हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि हीलर का कार्ड होता है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है, भगवान को मानने वाला बहुत पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे जो ग्रोथ दे, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि एक्वेरियस एनर्जी ऐसी होती है जो कि ऑप्टिमिस्टिक होती है, नेचुरल उसमें टैलेंट होता है कि वो आपको इंट्यूटिवली हील करते हैं। दोनों कार्ड्स बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू डेफिनेटली आर अ हीलर, इतना मैं बता दूँ आपको। चिल्ड्रन, बच्चे हो सकता है, डॉग्स हो, बच्चे हो जिनका बहुत अच्छा याद कर रही हो, मिस कर रहे हो। इट कुड ऑल्सो भी लाइक कि आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी आप चाहते हैं, लेकिन वो अच्छी कब होंगी, लेकिन स्टिल आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के चल रहे हो, ठीक है। और ये कार्ड्स आने का एक और मतलब है कि आप अपनी लाइफ में ना, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको कुछ एक्वेरियंस की ज़रूरत है, कुछ कैंसियंस की भी ज़रूरत है, बिकॉज दोनों के दोनों जो जोडियक्स होते हैं ना, ये ऐसे जोडियक्स हैं जो आपको लाइफ में ना स्टेबिलिटी की ओर खींच लेते हैं, आपको गाइड कर देते हैं अच्छे से कि आपको क्या करना है। बहुत ही प्रैक्टिकलिज्म और दिल से, दोनों से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये दोनों जोडियक्स, तो आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं ये कार्ड्स, और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कार्ड्स देना चाह रहे हैं।
यूनिवर्स हमें कार्ड्स दीजिए एरीज राशि के लिए, देन फिर हम इस रीडिंग को स्टॉप करते हैं। ओके तो ये जून का जो मंथ है, ओके एक कम्युनिकेशन आएगा आपको। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्टॉप मैंने करने की जब बात बोली उसके बाद फिर ये कार्ड आया, यानी कि आप स्टॉप कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको शायद जिसका वेट हो वो शायद हो जाए विद इन 8 वीक्स, 8 मंथ्स, 8 डेज। 8 का बहुत कनेक्शन है और आपको कोई कम्युनिकेशन आएगा और स्टेबिलिटी के साथ आएगा। सो ये अच्छा साइन है। बॉटम एनर्जी देख लेते हैं लास्ट। वाओ, और क्यों आएगा देखो, शनि का नंबर है और जस्टिस ज़रूर आएगा। तो जस्टिस डेफिनेटली आएगा। अक्टूबर अगस्त ये मंथ्स मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको जो आप चाहते हो ना लाइफ में आपको मिलने के बहुत आसार है। ओके चलिए कुछ और देख लेते हैं। आपको यूनिवर्स कुछ और कार्ड्स अगर देना चाहें तो क्या देंगे गाइडेंस के रूप में। कुछ गाइडेंस अगर जून के मंथ में आपको मिल जाए तो। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। माय गॉड बहुत सारे कार्ड है, तो इन कार्ड्स में से ही मैं कुछ कार्ड्स चूज़ करूँगी, ठीक है। और कुछ हम मून कार्ड्स निकालेंगे। ओके वाटर साइन सीता कामनेस, यानी कि आपको वाटर साइन यानी कि हो सकता है कि आप डील कर रहे हो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ। और यहाँ पे मुझे कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी क्योंकि 1 2 3 4 कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे कैंसर के, ठीक है। सो कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। उसके अलावा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका पानी के साथ कोई कनेक्शन है। हो सकता है कि आप पानी की वजह से गिरे हो, स्लिप हुए हो, आपको थोड़ा सा संभल के चलने के लिए भी गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डर हो कोई चीज़ का कि नेगेटिव वाइब्रेशन ना आए आपके पास। पानी के आसपास आपका घर हो सकता है। तो वाटर इज़ समथिंग लाइक अ वेरी बिग कनेक्शन आपकी लाइफ में। और कनेक्शन है, देख लेते हैं परमात्मा हमें क्या कार्ड देंगे। फर्स्ट कार्ड था, देखो ब्लैक मैजिक। जैसे मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि आपको वहम हो, नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा घूम रहे हो आप, तो उस चीज़ को निकालो। हीलिंग कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया कि आपकी लाइफ में ना ये चीज़ आएंगी। जब तक आप इसको ना, देखो कार्ड ऐसे था ना, तो ये मैंने ओपन खुद किया, तो इट मीन्स ये है कि आपको क्या है कि आपको लाइफ में ना ये चीज़ें आनी हैं, ब्लेसिंग्स आनी हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है आनी है, लेकिन आप होने नहीं दे रहे क्योंकि आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। आप थोड़े उदासीन हो जाते हो, आपको पास्ट मेमोरी ज़्यादा याद आ जाती हैं, तो उस चीज़ से निकलने के लिए बहुत आपको ज़रूरत है। एक कार्ड अपने आप निकल रहा है, ठीक है। जय श्री राम। ओके राम का नाम लेंगे तो हनुमान जी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो हमेशा याद रखो जय श्री राम, 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 जय श्री राम 11 टाइम्स बोलते रहो, जितना मर्जी 51 टाइम्स बोल दो। हनुमान जी को आप याद हो जाओगे, मतलब आ जाएंगे वो आपके पास, ठीक है। योर प्रेयर्स विल बी हर्ड सून, कीप चांटिंग। देखो चांट करते रहो, आपकी प्रेयर्स सुन ली जाएंगी। और एक कार्ड निकालते हैं सरेंडर, सरेंडर कर दो उसके बाद, ठीक है। ओके ओके सो कोई शायद आपको याद कर रहा है क्योंकि ये कार्ड अपने आप ही गिरा है और ये अपने आप आया है, तो हो सकता है कि ये आपके लिए मैसेज है कि कोई डेफिनेटली आपको याद कर रहा है, आपके साथ बैठना चाहता है, उठना चाहता है, बात करना चाहता है, बट आई थिंक आपके पास टाइम नहीं है। और ये मैसेज किसी की तरफ से तो है। चलो देख लेते हैं कोई मैसेज है या माता का निकलेगा कुछ कार्ड हमें। इफ देयर एनी मैसेज, भगवान जी हमें दे दीजिए। ओके मैसेज आया आया आया। आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट। वाओ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। कोई और, माई फैमिली इज लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी सम टाइम। ओके शायद हो सकता है कोई कनेक्शन हो फैमिली का। तो एक लास्ट कार्ड है, डोंट वरी, टेक इट ईजी, गो फॉर वेकेशन, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, ग्रैटिट्यूड। भगवान को हमेशा ग्रैटिट्यूड पेश किया करो जब भी आपको लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, सब ठीक होना शुरू हो जाता है। ओके सो अगले जो इस वीक का थोड़ा हाल देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, अब चेंज तो होता ही रहता है। तो परमात्मा का नाम लेके आपके लिए कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं, या खुद हमें यूनिवर्स कार्ड्स देंगे, एक या दो या एक। ओके या तो मैं एक ही निकालूंगी, बट लेट्स जस्ट सी अगर परमात्मा हमें कार्ड देना चाहे यूनिवर्स। नो, तो एक ही कार्ड निकलेगा। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे ये है कि एक मून होता है ना, डल सा सिचुएशन होता है कि वहाँ पर चला जाता है, खाली रहता है। ये जो ऑरा है ना, यहाँ पे आपका हीलिंग का ऑरा है, आप थोड़ा अपने आप को हील करो।
हो सकता है कि आप बंद कमरे में बैठे रहते हो, हमको रोशनी पसंद नहीं आती है ज़्यादा, आपको अच्छा लगता है कि मोबाइल में बैठना हो, आप बोलते हो, एक्सप्रेस करते हो कि नहीं मोबाइल है तो है, जैसे मोबाइल है ना चला हुआ है रूम में, डार्क रूम में। सो उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलो। कंप्लेन करते हैं लोग आपको, बट आप सुनना नहीं चाहते हो, बिकॉज कुछ रीजंस होंगे आपकी लाइफ में डेफिनेटली, बट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, डू कमेंट इट, डू शेयर इट, एंड ऑल्सो हमेशा याद रखो कि आई एम देयर फॉर यू, आपको गाइड करने के लिए। मेरी जो रीडिंग्स हैं वो चालू हैं, मैं वहाँ पे टाइम से टाइम डाल दूँगी, और साथ में वहाँ पे रीडिंग के लिए मैं जितना है अमाउंट वो भी डाल दूँगी। डोंट वरी, कभी कभी मैं डिस्काउंट देती हूँ, कभी कभी तो बिल्कुल फ्री कर देती हूँ। सो आपको जब भी मन करे आप मुझसे बात कीजिए। यू हैव माई नंबर, बिकॉज आई एम देयर अवेलेबल, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर एक जगह पे हूँ, एवरीवेयर। डू कॉन्टैक्ट एंड कमेंट एंड व्हाट यू से, व्हाट यू फील। ओके, all the best for your life, and thank you so much for switching to my channel, and this is Ayusha. See you again.